आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जो कि आपको रात को सोने से पहले ये फॉलो करनी है टेक्निक, और प्लस बताने वाली हूँ कौन सी एक्सरसाइज रात को सोने से पहले आपको जरूर करनी चाहिए जिससे दुगनी या तिगनी तेजी से आपका बेली फैट कम होगा। अगर आप 1 घंटा वॉकिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये रिजल्ट पाने के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई हमें रिजल्ट मिले और भूखे भी ना रहना पड़े, यानी कि स्पेशल डाइट कोई फॉलो ना करनी पड़े जिसकी वजह से मोस्टली हम भूखे रहते हैं, वैसी चीजें ना हो आपके पास, तो सिर्फ रात को एक टेक्निक आपने फॉलो करनी है जिसकी वजह से आपका मोटापा दिनों दिन घटता चला जाएगा। तो चलिए ये सब चीजें जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ वर्कआउट करके बहुत खुश हैं और जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर रहे हैं, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की जो टेक्निक आपको बताने वाली हूँ एक फेमस बुक से ली गई है जिसका नाम है द हेल्दी कीटो प्लान, और ये लिखी है एक फेमस कायरोप्रैक्टर ने जिनका नाम है डॉक्टर एरिक बर्ग डीसी बायो, उनका ये नाम है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो उसमें 2 चीजें उन्होंने बताया है। अगर आप रात को सोने से पहले आपका जो हार्मोन है इंसुलिन वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो जो आपका फैट है बॉडी में, तो वो मिनिमम चांस होते हैं कि वो फैट एक्यूमुलेट करेगी, यानी उस फैट का यूज करेगी आपकी बॉडी जो पहले से पड़ा हुआ है। मतलब मिनिमम चांस होते हैं, कम से कम यूज करेगी उसका। अब दूसरी चीज देखो, ध्यान से समझना, अगर ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका लेवल रात के टाइम पे आपने कम कर दिया, और वो कैसे कम करना है मैं बताऊंगी अच्छे तरीके से, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहना। अगर ये इंसुलिन हार्मोन दिन के समय नहीं, रात के समय पे सोने से पहले आपने अपनी बॉडी में कम प्रोड्यूस होने दिया, तो जो आपका फैट पड़ा है उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि सोते हुए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से निकालेगी? जो आपका फैट पड़ा हुआ है वहां से वो एनर्जी लेगी, लेकिन बशर्ते इसके कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम रिलीज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट है, यानी कम खाना खाया है आपने, या प्रोटीन ज्यादा लिया है, फैट भी लिया है, हम मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमें कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर आप फैट भी खा रहे हैं, सही मात्रा में प्रोटीन भी खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी कीटोन्स का यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कीटोन्स यानी कि फैट से मिलता है, तो फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता। बिना इंसुलिन हार्मोन के भी आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, और आपका फैट जो पड़ा हुआ है वो भी तोड़ती है आपकी बॉडी, साथ में एनर्जी भी पूरी रहती है, और आगे फैट जमा नहीं कर पाती आपकी बॉडी। अच्छा, डिटेल से समझिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। अगर रात को सोने से पहले खाने में आप प्रोटीन और फैट तो ऐड करते हैं, यानी घी भी खा रहे हैं, 1 चम्मच घी आपने खाया है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लिया है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अवॉइड किया रात को सोने से पहले। दिन में आप खा सकते हैं, रात को सोने से पहले अवॉइड करेंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी? जो फैट है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इंसुलिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, इतनी ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में होगा। और जब ये इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका फैट लगातार तेजी से कम हो रहा है। और प्लस उसके साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक्सरसाइज जिसको करने से अगर थोड़ा भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है वो भी यूटिलाइज कर लेगी, उसी समय आपकी बॉडी उसका यूज कर लेगी। रात को सोते हुए आपकी बॉडी आपके फैट से एनर्जी निकालेगी। अब इसके लिए करना क्या है? मान लिया दिन में आप रोटी चावल खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, क्योंकि काम करना होता है, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए। और जहां तक कि इंडियंस की बात करें तो उनको रोटी चावल खाए बिना संतोष नहीं मिलता। तो रात को सोने से पहले आपका डिनर कैसा होना चाहिए? जिसमें मैक्सिमम मात्रा में फैट होना चाहिए। घी आप ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच घी ले सकते हैं, प्लस प्रोटीन होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट मिनिमम बस ओनली 10% होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, आप 1 प्लेट भर के सैलेड ले सकते हैं, उसमें 10% कार्बोहाइड्रेट आपकी सैलेड में ही आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है? या तो सैलेड के ऊपर आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं अगर गर्मियों के दिन है। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं डालना चाहते, आप कोकोनट को क्रश करके डाल सकते हैं अपनी सैलेड के ऊपर, या इस तरीके से भी नहीं डालना चाहते तो ओलिव ऑयल को 2 चम्मच डाल के आप सैलेड के ऊपर खा सकते हैं। काला नमक, काली मिर्च, नींबू डाल के
स्वाद बढ़ा के खा सकते हैं। प्लस उसके साथ में कम से कम 8 से 10 स्लाइस आप पनीर की ले सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनके पास तो जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है पनीर होता है। जैसे सोयाबीन आप ले सकते हैं, बॉईल करके सोयाबीन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 2 अंडे ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, ग्रिल्ड किया हुआ चिकन या फिश भी ले सकते हैं। रोटी चावल अगर नहीं लेंगे, जितना कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करेंगे रात के समय पे, उतना ही तेजी से आपका फैट घटेगा। दिन के समय में थोड़ी मात्रा में रोटी चावल का यूज किया जा सकता है, लेकिन रात को कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, आप प्रोटीन ऐड करिए, अच्छी मात्रा में सैलेड खाइए जिसमें गुड फाइबर होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज होता है। अगर आप फैट खा रहे हैं, जैसे 2 चम्मच घी का आपने यूज कर लिया या फिर ऑलिव ऑयल यूज कर लिया, कोकोनट ऑयल यूज कर लिया, तो इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है, जिससे बिल्कुल भी आपका इंसुलिन नहीं रिलीज होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और जो प्रोटीन खाते हैं तो उससे मीडियम मात्रा में आपका इंसुलिन निकलता है, उसको बैलेंस करने के लिए। और ये जो इंसुलिन होता है तो इसकी वजह से आपका फैट गेन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अगर इस तरीके का डिनर लेंगे तो मैक्सिमम फैट बर्न कर पा रहे हैं आप रात को सोते सोते भी। आप एक्सरसाइज ध्यान से सुन लीजिए जो आपको बताने वाली हूँ। अगर रात के समय ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी अपने बिग मसल को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने सैलेड खाया है या पनीर के अंदर भी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है, वहां से गया है, तो उसको भी बॉडी एट ए टाइम यूज कर लेगी। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस तरीके से आप लेट जाइए। ये एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने कोर मसल को एक्टिवेट करेंगे, प्लस अपना जो लेग्स की मसल है उसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो लेग की मसल होती है वो पूरा जो हमारे खून में ग्लूकोज होता है उसको सोख लेती है, उसका यूज कर लेती है। तो इसलिए इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। इसके लिए 90 डिग्री के एंगल पर लेग्स को उठा लीजिए। इस एक्सरसाइज का नाम है डेड बग। इस तरीके से हाथों को सीधा रखना है, लेग्स को 90 डिग्री के एंगल पर। अब एक लेग को रेज करना है और उसके साथ में अपोजिट हैंड को पीछे ऐसे रेज कर देना है। अब वापस लाना है, उसके बाद ऐसी दूसरी लेग से, और दूसरा हैंड पीछे की तरफ जाएगा। इस तरीके से इसको ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। ये देखिए, और कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। कम से कम 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है बीच में, और इसको कंटिन्यू करते रहना है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हेल्पफुल साबित होगी जिनको कमर में दर्द है या फिर हिप्स में पेन है या नी में पेन रहता है, तो जैसे वॉक नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हो कि 30 मिनट की वॉक करने की बजाय आप सुबह उठ के भी एक्सरसाइज कर ले, तो उतना ही बेनिफिट आपको एक्सरसाइज देने वाली है जितना आप 30 मिनट में वॉक करके आते हो, क्योंकि उसमें भी अपने लेग के मसल को एक्टिवेट करते हो, एनर्जी बर्न करते हो। और इस तरीके से अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी आपका ग्लूकोज सेम बर्न होगा। आप कम से कम 2 मिनट की एक्सरसाइज करके और 3 सेट कर लेते हो 2-2 मिनट के। ये अब 2 मिनट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। इस तरीके से आपको लेग्स को रखना है, हिप्स के नीचे चाहे तो अपने हाथ रख सकते हैं, और एक एक लेग को ऊपर उठाना है। इस तरीके से 1 बाय 1 करके एक लेग को ऊपर उठाया, दूसरी लेग को थोड़ा उठा के रखना है। अब इसी तरीके से दूसरी लेग को उठाना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर इसी तरीके से पहली लेग को उठाना है। ये एक्सरसाइज भी कम से कम 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करनी है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई, दोनों लेग को उठा के रखना है, लेकिन एक को ऊपर रखना है, फिर एक को नीचे लाना है, लेकिन जमीन से या बेड से दोनों ऊपर उठी रहेंगी। ये सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने से ही, अगर इसके 3-3 सेट करते हो, जैसे पहली एक्सरसाइज 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करनी है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद
3 सेट कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए ऊपर नीचे लेग्स को करते रहना है, फिर उसके बाद रिलैक्स करना है 10 सेकंड या 20 सेकंड का। 3 सेट आपको कंप्लीट करने हैं। अगर ये करके भी आप सो जाओ, फिर अपने पेट को देखना, उसी दिन से कम होना शुरू हो जाएगा, फैट तेजी से बर्न होगा। और जो आपको डिनर की टेक्निक बताई है कि कैसा डिनर आपको करना चाहिए, तो उस तरीके से आप डिनर करते हो और उसके बाद ये एक्सरसाइज करते हो तो कम खाना खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट देखते देखते ही कम हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।